नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लगातार हम आपको 13 फरवरी से लगातार हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते ही दिनों में यहाँ पर एक शहादत हुई है और यहाँ पर जो किसान हैं, उन्हीं किसानों में से एक किसान की शहादत हो गई है। उनकी जो उम्र है वो 60 से ऊपर बताई जा रही है। आपको बताते चले कि 13 फरवरी को यहाँ पर जो दिल्ली चलो का नारा लगाया गया था, उसी नारे के बाद जब दिल्ली कुछ किसान बढ़ रहे थे, वहीं पर एक्सपायरी डेट के वाले जो आंसू गैस के गोले वो छोड़े जाते हैं, गोलियां दागी जाती हैं, वो भी बिना बताए बताए जो है गोलियां दागी जाती है। तमाम किसानों से बातचीत करेंगे क्योंकि शहादत हुई है। बहुत ही दुखी माहौल है यहाँ का। तो बात करेंगे सर, क्या स्थिति है? स्थिति तो यहाँ की किसान तो शांत हैं, लेकिन जो सरकार है वो लगातार फायरिंग कर रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, गोली चल रही है उधर से। हाँ जी। अच्छा, गोलियां चलाई जा रही हैं। आपकी तरफ से शांतिपूर्ण माहौल था, आप लोग दिल्ली की कूच की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आपको मना कर दिया जाता है जाने के लिए। और देखते हैं आप रास्ते में बैरियर लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, और फिर उधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कब तक आप लोग ये, क्योंकि बैठक हो रही है, बैठक का कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब तक इंतजार करेंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना फॉरेन में जाते हैं, देशों में जाते हैं, वो बोलते हैं कि भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सभी को अधिकार है प्रदर्शन करने का। पर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो बात है, हमें तो मतलब हरियाणा और पंजाब का ही ऐसे चीन का बॉर्डर बना दिया उन्होंने। डेमोक्रेसी तो यहाँ पे है ही नहीं। और रही बात मीटिंग चल रही है, हम मांग क्या रहे हैं? हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी घरों में रहते हैं, हमारा भी परिवार है। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का। लेकिन जब हम लगातार मांग पत्र दे रहे हैं केंद्र सरकार को, लगातार कभी गवर्नर को दे रहे हैं, कभी गृह मंत्रालय को दे रहे हैं, लेकिन जब उन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछला हमारा आंदोलन चला, उस पर एक कमेटी गठित की, दो महीने में बोला था इसका समाधान निकल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद लगातार 24 महीने उनको मांग पत्र दिया, उसके बाद भी नहीं हल हुआ। हमें क्या चाहिए? एक हम 10 रुपए का टूथपेस्ट भी लेते हैं ना, उसका भी MRP होता है। भी ये 10 का है, ये 9 रुपए का किसी को नहीं मिलता, वो 10 का मिलता है। हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारी फसल है उसका हमें कम से कम भी कोई, हमें तो होना, जो हम फसल बीज रहे हैं उसका कोई मूल्य तो होना भी। कम से कम आपकी फसल इतने रेट पे सरकार खरीदेगी, यही तो हम मांग रहे हैं। ये कोई और तो पहले तो, इससे पहले जब सरकार की बात हो रही है और MSP की बात हो रही है, तो सरकार मान गई थी और फिर सरकार बनती है, उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि सरकार मुकर जाती है अपनी बात? देखो, बात तो वही है ना, सरकार जब तो हमें उठाना होता है तब तो मान लेती है। कमेटी गठित कर दी, लेकिन उस पे काम नहीं हुआ ना। अगर उस पे सरकार हमें MSP दे देती, हमें पूरा हमारी फसल का मूल्य मिलता, जो खुदकुशियां बढ़ रही हैं, किसान पे कर्ज बढ़ रहा है, तभी वो कम होगा ना। अगर अगर किसान खुशहाल रहेगा, हम एक नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। जय जवान के साथ जय किसान भी है ना, पर किसान तो मर रहा है ग्राउंड लेवल पे। किसान के सर पर इतना कर्जा है, लाखों किसान, हजारों किसान खुदकुशी कर रहा है। क्योंकि अगर हम 1 क्विंटल गेहूं की लगाते हैं ना, हमें 2200 रुपया पंजाब में MSP 2250 रुपये मिलती है। लेकिन अगर हम अपनी कैलकुलेशन करें तो हमारा 3400 रुपये तो उस पर खर्चा ही आता है। तो 1000 रुपया 1 क्विंटल गेहूं के, मगर हम तो घाटा खा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो अगर हम वो घाटा खाएंगे, वही घाटा हमें कर्जे में डुबोता जा रहा है। अच्छा, ये कर्जा जिस सरकार ने वादा भी किया था, जब सरकार बन रही थी तब कहा था कि कर्जा मुक्त सरकार रहेगी, किसानों को फायदा होगा। क्या हुआ कुछ फायदा? नहीं 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 नहीं, ये तो बस सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे सरकार ने किए थे। वो ग्राउंड लेवल पर कोई भी वादा कोई भी पूरा नहीं किया। ऊपर से निहत्थे किसान हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे, शांतपूर्वक बैठे हैं, उन पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सरकार के ध्यान में नहीं है क्या ये बात? क्या ये सरकार को नहीं मालूम कि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे क्या हो रहा है? हरियाणा है, आगे से आगे हरियाणा, ये पंजाब की धरती पे बैरिकेडिंग की हुई है, पंजाब के बॉर्डर पे है। हरियाणा के तरफ से बॉर्डर जो ड्रोन है वो पंजाब की धरती में इधर 1.5 किलोमीटर आगे टालियों में जाके आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए फेंके जा रहे हैं। नहीं दिखता। और जा तो हम दिल्ली रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि खट्टर सरकार है बीजेपी की हरियाणा में, उनको क्या तकलीफ है ना। पंजाब से किसान चल के, हरियाणा से भी चल के वो जा तो दिल्ली रहे हैं, तो इनको इतनी तकलीफ क्यों है?
आपसे एक प्रश्न करूंगी कि अभी रविवार को फिर बैठक होगी, उसमें फिर निर्णय होगा। तो अगर निर्णय आपके समक्ष से आपके उसमें आता तब तो ठीक है, अगर नहीं आता तो क्या होगा? जैसे हमारे जो सीनियर आगू हैं वो जैसे हमारे को कॉल देंगे हम उस कॉल के ऊपर पहरा देंगे। अगर उन्होंने बोला कि दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली जाएंगे, अगर उन्होंने बोला कि हमने यहीं बैठ के प्रोटेस्ट करना है तो हम यहीं बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे हमारे सीनियर लीडरशिप हमें ऑर्डर देगी हम उस ऑर्डर का उस तरफ तो लाखों की संख्या में जवान है और इस तरफ देखो बात ऐसी है कि वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी तरह की हिंसा हो, किसी तरह का दंगा हो, ना किसानों ने कभी किया ना करेंगे। अगर बात ये आती है कि जाने की बात आती है, अगर जाना पड़ा तो पहले भी जाकर हटे हैं। आपने देखा है दिल्ली 1.5 साल पहले गए थे, कूच किया, तो अब भी कर देंगे, अब भी कर देते। जैसे हमारे सीनियर आगुओं ने हमें रोका गया है, सिर्फ उसी के हम कॉल की वेट करेंगे। जैसे ही हमारे सीनियर आगू हमें देंगे कॉल तो ये बैरिकेड भी ज़्यादा दूर नहीं है, इनको भी उखाड़ देंगे। अच्छा, एक सवाल और कि 13 फरवरी का दिन था और दिल्ली कूच की और आप लोग आगे बढ़ रहे थे। इतने बड़े-बड़े बैरिकेड्स लगा दिए दिल्ली से लेके, क्योंकि हम दिल्ली से कवरेज लगातार करते हुए आ रहे हैं। पहले हम दिल्ली से आ रहे थे, उसके बाद अम्बाला में हमें रोक लिया गया और दिल्ली में भी बहुत बड़े-बड़े बैरिकेड्स और अम्बाला में तो पूरी दीवार खड़ी कर दी है, बहुत लंबी 7 फीट की दीवार है वो। तो किसान से सरकार डर रही है या ऐसा कुछ है कि आप लोगों ने डर का माहौल ही बना दिया? नहीं, किसान को डर का माहौल तो किसान कभी ने बनाया नहीं। किसान ने सिर्फ अपनी मांगे है, वो भी वो मांगे है जो सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की है। हमने तो यही बोला ना कि जो आपने कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को लागू कर दो। सिर्फ वो लागू कराने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। बात दूसरी ये आती है, हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है अगर सरकार हमारे साथ बातचीत करे। 2 साल हो गए हम सस्पेंड कर कराए थे, जब आंदोलन कर कराए थे, उसके बाद कमेटी बनी, 2 साल हो गए। उसके बाद 2-3 बार हमने मांग पत्र भी दे दिया, पर लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ? कोई रिपोर्ट आई उसकी? नहीं आई ना। जो सरकार ने वादे किए सिर्फ वही वादों लागू कराने के लिए हम दिल्ली जा रहे थे। अगर हमारे वो बोलते कि आप यहाँ पे आओ, हम आपके साथ बातचीत करते, तो हमें दिल्ली जाने का हमें भी शौक नहीं है। हजारों लाखों का पेट्रोल डीजल फूक के अपने जवानों को जख्मी करा के हमें भी शौक नहीं है कि हम वहाँ पे जाएं। वो आज मजबूरी एक में जाना पड़ता जब सरकार हमारी मांगों के पे डिमांड्स जो डिमांड्स है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। आज एक शहादत हुई है। अब क्योंकि आप लोग लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, किसानों का प्रोटेस्ट है, लगातार कर रहे हैं, तो क्या आशंका आगे भी है कि वो तो फिर दोबारा से जाहिर सी बात है कि वहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़ ही रहे हैं लगातार, वो भी बिना बताए, तो आगे भी हो सकता है। यही बात तो हमें नहीं समझ आ रही कि सरकार हमें किस नजरिए से देख रही है। हम किसान हैं, इस पंजाब के, इस भारत का हिस्सा है। जब भारत में एक बार काल पड़ गया था, जिसे बोलते हैं ना कि काल पड़ गया था, तो राशन से भारत के पास कुछ नहीं रहा था, तो इन्होंने पंजाब के किसान के आगे एक बोला था कि आप हमें अनाज पैदा करके दो, ताकि उस समय पंजाब के किसान ने 80% अनाज सरकार को पैदा करके दिया। जैसे जैसे सरकार ने हमें बोला, जो जो फसल उन्होंने बोली वही वही फसल हमारा किसान बीजता आ रहा है और किस सरकार के कहने पे चलता आ रहा है। पर वही बात हमें नहीं समझ आ रही, वो हमें किस नज़रिए से देख रहा है। पंजाब का किसान है, भारत का किसान है, जिसने भारत का अनाज भंडार भर दिया। वो किसान अपनी बात को अपनी राजधानी में जा नहीं सकता? जा सकता है ना, तो उसे रोका क्यों जा रहा है? उसके ऊपर गोले क्यों दागे जा रहे हैं? आप सिर्फ एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं लोगों के बीच। जो लोग हमारे किसान प्रोटेस्ट की हमायत करते हैं, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि किसान नहीं है, ये तो पता नहीं कौन से आतंकवादी हैं, सिर्फ हमारी छवि खराब करने के लिए, इस प्रोटेस्ट को फेल करने के लिए ये सारा तामझाम सरकार की तरफ से किया जाता है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को तो हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, कोई गैर कानूनी मांग नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। आपको याद दिला रहे हैं कि जो आपने हमसे वादे किए हैं उनको पूरा कर दो, हमें एमएसपी दे दो। हम तो आंदोलन करना ही नहीं चाहते, हम अपने घरों में जाके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, हम तो खेतों में काम करने वाले हैं, हम तो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं ना। हम तो यही विनती करते हैं केंद्र सरकार से कि वो जल्दी से हमें एमएसपी का गारंटी कानून दे और C2+50 के फॉर्मूले से हिसाब के जो भी हमारी बनती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें दिया जाए। यहाँ पर हमने किसानों से बात करी, आज शहादत हुई है और इनको आप शहीद जो किसान है वो शहीद की का दर्जा दे रहे हैं। आपको बताते चले तमाम खबर हम लेके जा रहे हैं, तमाम खबर आपको दे रहे हैं, तो तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे प्रेसमेंट टाइम्स के साथ।